अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर सहरिश और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी शॉर्ट स्टोरी बटन बटन के कैरेक्टर्स को। ये स्टोरी किस हवाले से है, इसमें एक कपल है जिन्हें $50,000 की ऑफर हुई है कि अगर वो उसकी जो कंडीशन है वो ये है कि अगर वो उस बटन को प्रेस कर देंगे तो उनको $50,000 मिल जाएंगे, लेकिन दुनिया में कहीं पे कोई अननोन शख्स है वो अपनी जान से चला जाएगा। पूरी स्टोरी इसी कॉन्फ्लिक्ट पे बेस करती है कि उनमें से, क्योंकि उसकी जो वाइफ है, जो फीमेल कैरेक्टर है नॉर्मा है, वो टेम्पटेड हो जाती है और जो ऑथर, जो उसका हस्बैंड है, वो इस चीज पे एग्री नहीं करता। तो पूरी स्टोरी इनके इस कॉन्फ्लिक्ट पे बेस करती है कि एंड पे वो बटन दबाएंगे या नहीं दबाएंगे। हम जब इस स्टोरी को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो कुछ बेसिक कैरेक्टर ट्रेट्स हैं या पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जो कि हमें इन तीन लोगों के, टोटल 3 कैरेक्टर्स हैं, नजर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिस कैरेक्टर के बारे में, वो है नॉर्मा का कैरेक्टर। नॉर्मा कौन है? वो ऑथर की वाइफ है। अच्छा, अब शी इज ग्रीडी। सबसे पहली चीज जो हमें नॉर्मा के कैरेक्टर में नजर आती है वो ये नजर आती है कि वो लालची है। अब वो लालची किस तरह से है कि सबसे पहली चीज, जैसे ही मिस्टर स्टीवर्ट उनको $50,000 की ऑफर करते हैं तो ऑथर का रिएक्शन टोटली डिफरेंट होता है। कि नॉर्मा का रिएक्शन ये होता है कि वो सरप्राइज होती है, वो ऑथर की तरह रिएक्ट नहीं करती, वो सोचने लगती है। वो $50,000 उसे बहुत सारी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने पे मजबूर कर देता है। तो और उसके बाद वो ऑथर को मनाने की कोशिश करती है, वो उसको राजी करने की कोशिश करती है कि ऑथर जो है वो उसके साथ मिलकर इस बटन को प्रेस कर ले ताकि उन्हें वो $50,000 मिल जाए। उसके लिए वो उसे डिफरेंट रीजंस भी देती है, लेकिन वहां पे ऑथर नहीं मानता। लेकिन नॉर्मा के कैरेक्टर की बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है कि वो लेकिन नॉर्मा के कैरेक्टर की बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है कि नॉर्मा जो है वो लालची है। फिर सेकंड चीज हमें नॉर्मा के कैरेक्टर में जो नजर आ रही है वो ये नजर आती है कि वो सेल्फिश है, खुद गर्ज है। किस तरह से खुद गर्ज है नॉर्मा? क्योंकि शी नोज कि उसको $50,000 तो मिल रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से कोई भी दुनिया में कहीं पे एक अननोन इंसान अपनी जान से चला जाएगा। लेकिन नॉर्मा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि वो इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए मुख्तलिफ तरह की एग्जाम्पल्स दे रही है। तो इससे पता चलता है कि अपने फायदे के लिए वो किसी का भी नुकसान कर सकती है। तो शी इज अ सेल्फिश वुमन। ये आगे इसकी दूसरी चीज। तीसरी चीज जो हमें नॉर्मा के कैरेक्टर में नजर आती है वो ये नजर आती है कि शी गोज अगेंस्ट हर हस्बैंड, कि वो अपने हस्बैंड की मुखालिफ जाती है, यानी वो उसके साथ सेम पेज पर नहीं है, वो उसके साथ शायद अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या वो इतनी ज्यादा टेम्पटेड और लालची हो चुकी है कि वो अपने शौहर की बात नहीं मानती है और एट द एंड उस बटन को प्रेस कर देती है। और इवेंचुअली उसका नुकसान भी नॉर्मा को ही होता है कि उसका हस्बैंड जान से चला जाता है। तो ये हमें तीसरी चीज नजर आती है। और फोर्थ चीज कि शी इज डबल माइंडेड। किस तरह से? जब उनको वो ऑफर हुई है, अभी जब मैं आगे आपके साथ ऑथर का कैरेक्टर भी डिस्कस करूंगी तो हम कंपैरिजन करके देखेंगे कि ऑथर बहुत क्लियर था लेकिन नॉर्मा नहीं थी। उसका ज़हन पहले दिन से इस चीज में, इस कॉन्फ्लिक्ट में अटका हुआ था कि उसे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इस डबल माइंडेडनेस का फायदा उठाया मिस्टर स्टीवर्ट ने। उन्होंने उसको मजीद कन्विंस कर लिया कि वो ये बटन प्रेस कर ले। तो ये कुछ बेसिक ट्रेट्स हैं जो कि मैंने आपसे नॉर्मा के कैरेक्टर के हवाले से डिस्कस किए हैं। अच्छा, अब ये जो आपकी शॉर्ट स्टोरी है बटन बटन, इसमें जो दूसरा कैरेक्टर है वो है मिस्टर आर्थर लुइस का। मिस्टर आर्थर लुइस कौन है? ये है नॉर्मा के हस्बैंड। अब इसका कैरेक्टर हमें कैसे समझ में आता है? जब हम स्टोरी के स्टार्ट में, जब मिस्टर स्टीवर्ट उनसे मिलने आए हैं, उनको वो ऑफर, उन्होंने $50,000 की ऑफर भी कर दी है, तो हमें ये पता चलता है कि मिस्टर आर्थर जो है या मिस्टर लुइस जो है वो स्ट्रेट अवे उसको मना कर देते हैं। पहले कुछ लम्हे के लिए वो शॉक होता है, वो उससे पूछता है क्या ये किसी किस्म का कोई प्रैक्टिकल जोक है। उसके बाद वो उसे सख्ती से मना कर देते हैं और अपने घर से निकल जाने का कहता है। इवन मिस्टर स्टीवर्ट जब उसे अपना कार्ड देते हैं तो वो उसको भी फाड़ के फेंक देता है। यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि उसको ये, और वो उसे ये कहता है कि एक बहुत इमोरल ऑफर है, कि उसकी मॉरल वैल्यूज हैं, उसको अखलाकियात का एहसास है। इवन जब नॉर्मा उससे बात करती है तो वो तब भी उसे कहते हैं कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये गलत चीज है। तो ये सबसे पहली चीज जो है वो हमें मिस्टर ऑथर के कैरेक्टर के बारे में समझ आती है। दूसरी चीज हमें उसके कैरेक्टर के बारे में क्या समझ आती है? नॉट टेम्प्टेड बाय पर्सनल गेन, कि अपने फायदे की वजह से वो किसी लालच का या डबल माइंडेडनेस का शिकार नहीं हुआ। ये चीज नॉर्मा की बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि नॉर्मा जो है वो फौरन लालची हो गई थी, डबल माइंडेड हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसे लगा था कि उससे इन $50,000 से बहुत सा फायदा मिल सकता है। लेकिन जो मिस्टर आर्थर लुइस है उनको इस ऑफर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये जानता होता है कि ये गलत बात है, मैं अपने पैसे हासिल करने के लिए किसी की जान नहीं ले सकता, यानी वो खुदगर्ज नहीं है। तीसरी चीज है उसकी क्विक डिसीजन पावर। किस तरह से? वो स्ट्रेट अवे मिस्टर स्टीवर्ट को मना कर देता है, यानी वो उसी हमें अपना उसको सोच के एनालाइज करके ये डिसाइड कर लेता है कि ये काम उसको नहीं करना, और फिर वो उसी चीज पे कायम रहता है।
है, लेकिन नॉर्मा के साथ ये ऑपोजिट है। वो कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो गई है, वो डबल माइंडेड हो गई है क्योंकि वो ग्रीडी और सेल्फिश है। लेकिन ये दोनों चीजें क्योंकि मिस्टर ऑथर लुइस में नहीं है, इसलिए वो फौरन से फैसला करते हैं और उसके बाद उस पर कायम रहते हैं। और तीसरी चीज, ही इज अ सेल्फ बिलीवर। किस तरह से? जब नॉर्मा ऑथर से आर्ग्यू कर रही होती है, उसको डिफरेंट रीजंस दे रही होती है कि हम इन $50,000 से उस यूरोप की ट्रिप पे जा सकते हैं जो कि हमने हमेशा से प्लान किया है, वो उसको कह रही होती है कि हम एक अच्छा अपार्टमेंट, अच्छा फर्नीचर ले सकते हैं, वो उसको कह रही होती है कि हम आइलैंड पे वो कॉटेज बाय कर सकते हैं जो हमने हमेशा से सोचा हुआ है। तो ऑथर उसको कहता है कि हम वो सब चीजें हासिल कर लेंगे नॉर्मा। तो नॉर्मा से कहती है कब? तो ये चीज ऑथर को, नॉर्मा की ये चीज बहुत सरप्राइज करती है। लेकिन इन पॉइंट्स में जो हमें ऑथर का कैरेक्टर की बात नजर आती है वो ये कि उसे खुद पे इतना यकीन होता है कि इवेंचुअली वो ये सब चीजें जिसके लिए उसने प्लान किया वो हासिल कर लेगा। तो ही इज ए सेल्फ बिलीवर, जो कि ये क्वालिटी हमें नॉर्मा में नजर नहीं आती। तो इस आपकी जो ये शॉर्ट स्टोरी है बटन बटन, इसका जो ये सेकंड कैरेक्टर है मिस्टर ऑथर, इसकी पर्सनालिटी को हमने डिस्कस कर लिया है। अब थर्ड हम बात करेंगे मिस्टर स्टीवर्ट के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं जो थर्ड कैरेक्टर है मिस्टर स्टीवर्ट का। ये एक मिस्टीरियस सा कैरेक्टर है, हमें ना तो इसका पूरा नाम पता है कि इसका फुल नेम क्या है, हमें इसका ना बैकग्राउंड पता है कि ये एग्जैक्टली कहाँ से आया था। क्योंकि जब मिस्टर ऑथर जो है वो सिर्फ नॉर्मा इसे ये क्वेश्चन करती है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि सॉरी आई एम अफ्रेड, मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये कोई इंटरनेशनल स्कोप की ऑर्गेनाइजेशन है। यानी उसका बैकग्राउंड भी मिस्टीरियस है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ से आया था और क्यों आया था, उसकी इंटेंशंस क्लियर नहीं होती हैं। तो ये, और अच्छा फिर उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में जो हमें एक बात पता चलती है वो हमें पता चलती है जब नॉर्मा दरवाजा खोलती है, तो आपकी बुक में ये मेंशन है कि एक शॉर्ट हाइटेड इंसान जो है वो दरवाजे में खड़ा था। तो हमें पता चलता है कि उसका जो हाइट है वो कम थी। फिर हमें पता चलता है सेकंड ट्रेड जो हमें उसके कैरेक्टर की नजर आती है वो ये कि ही इज कनिंग, कि वो बहुत शातिर है, वो बहुत मक्कार है। अब किस तरह से वो बहुत शातिर है, इसको हम 2-3 रेफरेंसेस में देख सकते हैं। पहली चीज अगर हम देखें कि वो जब नॉर्मा उसको कॉल करती है दोबारा ऑफिस जाके उसका कार्ड उठा के, तो वो समझ जाता है कि ये बंदी डबल माइंडेड हो चुकी है या ये लालची है, तो वो उसका फायदा उठाता है, वो उसको कन्विंस करता है, उसका जहन बनाता है कि वो ये बटन प्रेस कर दे। और दूसरी चीज हम देख सकते हैं थोड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, अगर हम खुद थोड़ा सा इसको कॉम्प्रिहेंशन को जानने की कोशिश करें, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी का बेसिक एलिमेंट होता है कि हम खुद से उसमें डिफरेंट असम्पशंस लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा या क्या नहीं हुआ होगा, तो हमें ये बात पता चलती है कि हो सकता है मिस्टर स्टीवर्ट को ये टास्क दिया गया हो कि आपने ऑथर को मरवाना है और कोई भी ऐसा प्लान करें कि जो ऑथर, वो बंदा जो मिस्टर ऑथर लुइस को मरवाना चाहता है, वो चाहता था कि उसको कोई ब्लेम ना आए। तो उसने ये प्लान किया, वो जानता था, उसने उनको शायद ऑब्जर्व किया होगा कि नॉर्मा जो है वो लालची है, वो उसकी बातों में आ जाएगी। उसे ऑथर की उस इंश्योरेंस पॉलिसी का भी पता था, उसने उसका फायदा उठा के नॉर्मा को घेर लिया, नॉर्मा का माइंड बना लिया और एट द एंड ऑथर को मरवा दिया। तो ये दोनों चीजें जाहिर करती हैं कि ही इज अ वेरी कनिंग पर्सन। अब ही इज मिस्टीरियस, ये बात अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमें नहीं पता वो कहाँ से आया था, वो कहाँ गया। इवन जब नॉर्मा उस बटन को प्रेस कर देती है और जब नॉर्मा को पता चलता है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो वो उस पैकेज को तोड़ देती है। तो उसे पता चलता है कि ना तो उसमें कोई की लगे हुए, ना उसमें कोई वायर है, ना उसमें कोई ट्रांसमीटर है। तो वो हैरान होती है कि आखिर किस तरह ये बटन दबाने से मिस्टर स्टीवर्ट को पता चला होगा कि मैंने बटन प्रेस कर लिया। तो ये मिस्ट्री का एक एलिमेंट है कि हमें भी नहीं पता कि किस तरह से उसको पता चल गया कि जिस टाइम उसने बटन प्रेस किया है उसके थोड़ी देर बाद ऑथर की डेथ हो गई या किसी ने उसे जान से मार दिया। तो ये तीसरी चीज है जो हमें मिस्टर स्टीवर्ट के कैरेक्टर में नजर आती है। तो ये टोटल डिस्कशन थी आपकी शॉर्ट स्टोरी बटन बटन की। टोटल 3 कैरेक्टर्स हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको स्टोरी को समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अटेम्प्ट करने में आसान हो जाएगा।